अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज नेचुरल तरीके से अपना इलाज करें। आज की मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं कि आपने अपना इलाज किस तरह से करना है। घर में पड़ी हुई नेचुरल चीजों से करना है या फिर किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर केसेस में बीमारियों का सॉल्यूशन काफी सिंपल होता है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस ने बीमारियों को काफी मुश्किल बना दिया है। बात करें हमारे पुराने जमाने की या पुरानी मेडिकल साइंस की या नेचुरल तरीके से इलाज की, तो उसमें तो सारी बीमारियों का इलाज सिंपल किसी एक ही चीज से किया जाता था और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। और अगर आप अपनी बीमारियों का इलाज नेचुरल तरीके से करते हैं तो इसके लिए आपको हर बीमारी की मेडिसिन आपको अपने घर के किचन में पड़ी हुई चीजों से मिल जाएगी। या यूं कह लें कि जितनी चीजें लौंग, इलायची, मेथी दाना, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब चीजें एक मेडिसिन का काम ही करती हैं। इन्हीं चीजों को यूज करके हम अपने जिस्म की सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। कहीं आपको बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही पैसा खर्च करने की। आपको हर बीमारी का इलाज आपके किचन से ही मिल सकता है। तो अगर तो आप नेचुरल नुस्खों के जरिए अपना इलाज करेंगे तो आप सभी अपने आप में डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आजकल की मेडिकल साइंस के जरिए अपनी बीमारियों का इलाज करेंगे तो आपको मार्केट में मिलने वाली दवाइयों का कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, आप दवाइयों को समझ ही नहीं पाएंगे। दवाइयों के अंदर क्या सॉल्ट हैं आप उन्हें भी नहीं समझ पाएंगे और आपको ये पता तक नहीं चलेगा कि डॉक्टर आपका इलाज कर कैसे रहा है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी का इलाज पुराने तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से करवाते हैं तो आप ये समझ भी पाएंगे कि आपको रेमेडी दी क्या जा रही है और उसका असर किस तरह से होता है। उसे भी कोई भी समझ सकता है, यानी कि कोई अनपढ़ भी हो तो वो भी समझ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नेचुरल तरीके से अपना इलाज करते हैं तो आप खुद भी एक डॉक्टर ही हैं। यानी कि 90% बीमारियां ऐसी हैं जो हर इंसान खुद ही ठीक कर सकता है। सिर्फ 10% बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए किसी डॉक्टर या किसी हकीम की जरूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको जो बीमारियां हैं उन्हें आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ आजकल की टेबलेट्स लेने की आदत पड़ गई है, क्योंकि टेबलेट्स लेना एक तो हमें आसान लगता है और दूसरा टेबलेट से एकदम से हमें आराम आ जाता है। लेकिन दोस्तों एकदम से आराम नहीं आता, बल्कि एकदम से वो बीमारी सप्रेस हो जाती है। नेचुरल तरीके से अगर आप इलाज करते हैं तो उस इलाज में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बीमारी का इलाज जड़ से होता है। इलाज जड़ से करना बहुत ही जरूरी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आपने आज के मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग पेन किलर ले लिया। होगा क्या कि आपका सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सर दर्द ठीक नहीं होगा। आपका नर्वस सिस्टम आपको ये बताना बंद कर देगा कि आपको सर में दर्द हो रहा है, लेकिन असल में सर दर्द तो वहीं का वहीं रहता है। आपका सिर्फ नर्वस सिस्टम सुन हो जाता है और आगे चलकर ये प्रॉब्लम माइग्रेन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर आपसे ज्यादा और पैसा चार्ज किया जाता है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर बात करें नेचुरल नुस्खों की तो उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपको सर दर्द है तो पहले ये पता किया जाता है कि सर दर्द होने की वजह क्या है। हो सकता है आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या ब्लड प्रेशर कम हुआ हो। तो इलाज ब्लड प्रेशर का होगा, सर दर्द का नहीं। इलाज खून की कमी का होगा, सर दर्द का नहीं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप अपनी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से ही करें। आप देखेंगे कि आप इलाज खुद ही कर लेंगे और आपको बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों आज जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसे आप अपने घर में जरूर रखें। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक उस चीज को जरूर खाएं। आपकी 70 बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। वो 70 बीमारियां जिनमें से कोई न कोई बीमारी हर घर में है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, दिमाग का कमजोर होना, जिस्म में कमजोरी रहना, सुस्ती और थकान रहना। ऐसी कई बीमारियां जो हर घर में हैं, जिसे सिर्फ वो एक चीज ही खत्म कर सकती है और वो चीज सिर्फ 1-2 रुपए में मिल जाती है।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चूने की। चूने को इंग्लिश में लाइम स्टोन कहते हैं। ये लाइम स्टोन आपको पान की दुकान से आसानी से मिल सकता है। चूने को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है। चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट तक नहीं है। आप इसे जितना वक्त चाहें अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन चूना खाने का भी एक सही तरीका है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। चूना छोड़िए, कोई भी चीज हो उसे लेने का सही टाइम होता है, सही क्वांटिटी होती है। अगर किसी चीज को सही ढंग से सही मिकदार में नहीं ले रहे तो वो चीज आपको फायदा करने की जगह पर नुकसान भी कर सकती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर से कोई दवाई लेकर आते हैं तो डॉक्टर आपको डोज को लेने का तरीका बताता है, उसी तरह से ही जड़ी बूटियों को लेने का भी तरीका है। ये नहीं कि किसी चीज का फायदा सुना तो झट से लेना शुरू कर दिया। पहले जानिए कि उसको लेना किस तरह से है। चूने को लेने का जो सबसे सही तरीका है वो है दिन में सिर्फ 1 ग्राम चूना लेना। छोटे बच्चों को आधा ग्राम और बड़े लोग 1 ग्राम चूना ले सकते हैं। सिर्फ एक दिन में इतना ही चूना आपको कंज्यूम करना है, नहीं तो आपको गाल ब्लेडर या किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, ऐसा इंसान जिसे अक्सर ही पथरी बनती हो या जिसके गुर्दे में या गाल ब्लेडर में पथरी हो, उन्हें चूने का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि उससे उनकी पथरी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये जो 1 ग्राम चूना है इसे आपको ऐसे ही नहीं खा लेना। इसे आपको या तो पानी में या दाल में या फिर दही में मिलाकर खाना है। इस तरह से अगर आप चूने को हर रोज खा रहे हैं तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेरे बताए हुए इस तरीके से आपको चूने को 3 महीने तक खाना है। ये 3 महीने काफी हैं आपकी बॉडी को सेहतमंद करने के लिए। अब जो बीमारियां इससे खत्म होंगी मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है दांतों का दर्द। आजकल दांतों का दर्द एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई है। हम लोग इसके लिए पेन किलर्स लेते हैं, डॉक्टर से दांत को डेड करवा कर लाते हैं, कभी कभार तो दांत भी निकलवा देते हैं। दोस्तों कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 महीने चूना खाएं, आपकी दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आपके घुटनों में जोड़ों में कहीं भी दर्द है, किसी को घुटनों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, तो आपके लिए चूना बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा दिमाग को बहुत ही तेज करता है। अगर आप चाहते हैं आपका IQ लेवल तेज हो जाए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाए, बच्चों को पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हैं, इन सभी को चूना खाना चाहिए। चूना दिमाग को बहुत ही तेज करता है। चूना हमारे जिस्म से थकान और सुस्ती को खत्म करता है और हमें एनर्जी भी देता है। चूना हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि ये प्योर नेचुरल कैल्शियम है। चूना छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो तो चूना सबसे अच्छा है। कभी हड्डी टूट जाए तो चूना खाएं, हड्डियां कमजोर हो जाएं तो चूना आपको खाना ही चाहिए। चूना हर कोई खा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है उन्हें तो पूरी जिंदगी उसके बाद चूना खाना ही चाहिए। अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो चूना खाना आपके लिए मस्ट है, नहीं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी बॉडी अर्थराइटिस का शिकार होने लगेगी और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में से एनर्जी भी खत्म होगी और घुटनों का दर्द भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी उम्र 50 साल से बढ़ जाए तो हर रोज चूना खाना शुरू कर दें। चूना प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेग्नेंट लेडीज को अनार के रस में डालकर चूना खिलाना चाहिए। इस तरह से उनके बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और बच्चा बहुत सेहतमंद पैदा होता है। प्रेग्नेंट लेडीज की नॉर्मल डिलीवरी में भी चूना मदद करता है। अगर आपने 9 महीने प्रेग्नेंट लेडीज को चूना खिलाया तो उनकी डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को भी ये खत्म करता है। मेल्स में अगर स्पर्म काउंट की कमी है तो 3 महीने आप चूना खाकर देखें, आपका स्पर्म काउंट डबल हो जाएगा। फीमेल्स में अगर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप मां नहीं बन सकती तो घबराना मत, चूना खाकर देखें, 3 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से चूने के जरिए आप अपने जिस्म की बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक चीज है जो मैंने आपको बताई और इस एक चीज के कुछ ही फायदे हैं जो मैंने आपको बताए। नेचुरल चीजों की यही खासियत है कि ये एक चीज 100 बीमारियों को खत्म करती है और ऐसी बहुत सी चीजें हमारे घर के किचन में हैं। लौंग, इलायची, सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, मेथी का दाना और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हर बीमारी, चाहे वो कैंसर हो चाहे हार्ट अटैक हो, सभी को ठीक कर सकती है। जरूरत है तो इन चीजों को समझने की, जरूरत है तो सीखने की। जितनी मेहनत हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, अगर इससे कुछ थोड़ी सी भी मेहनत हम अपने जिस्म के लिए करें, अपनी सेहत के लिए करें, तो कोई भी बीमारी हमारे आसपास भी नहीं आएगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चूने के जरिए और घर में पड़ी हुई किचन की चीजों के जरिए बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। शेयर करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और जल्दी से वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।